नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव और जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूं वो उस रात की सच्ची घटना है जब मैं पहली बार उस सुनसान सड़क से गुजरी थी। अगर आपको रियल और दिल दहला देने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये कहानी आधी रात से शुरू होती है। उस रात मैं अपनी कार से लखनऊ हाईवे से होकर घर लौट रही थी। घड़ी में करीब 12 बजने वाले थे। सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ घना जंगल और बीच में एक पुरानी हवेली, बिल्कुल वैसी ही जैसे आपने इमेज में देखी। मैंने पहले भी उस रास्ते से कई बार गुजरा था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही मेरी कार हवेली के सामने से गुजरी, ऊपर वाली खिड़की में अचानक पीली रोशनी जल उठी। मैंने ब्रेक लगा दी। दोस्तों, वो हवेली सालों से बंद है, ये बात पूरे इलाके में मशहूर है। मेरे दिल ने कहा, रुको मत, आगे बढ़ो। लेकिन आंखें उस रोशनी पर अटक गई। तभी मेरी कार अपने आप बंद हो गई। चाबी घुमाई, कुछ नहीं हुआ। सड़क पर सन्नाटा, हवा में अजीब सी ठंडक। मैंने शीशे से बाहर देखा। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। आप लोग बताइए, अगर आपकी कार आधी रात में किसी सुनसान हवेली के सामने बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं फिर उस रात पर आती हूँ। हवेली के बरामदे में एक लंबा सा साया दिखाई दिया। वो सीढ़ियों से उतर रहा था, धीरे, बहुत धीरे, और सीधे मेरी कार की तरफ बढ़ रहा था। मेरी सांस अटक गई। मैंने दरवाजा लॉक किया, लेकिन तभी मेरी कार के पीछे किसी ने हल्के से दस्तक दी। ठक ठक ठक। मैंने रियर मिरर में देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार खिड़की के पास, और तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आधी रात हो चुकी, मैं आ गया हूँ। मैंने डरते हुए ऊपर देखा। वो साया अब कार के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसने बिना होंठ हिलाए कहा, दरवाजा खोलो सुनीता। दोस्तों, उसने मेरा नाम कैसे लिया? मैं उस रास्ते पर पहली बार गई थी और तभी कार का लॉक अपने आप खुल गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कार से बाहर कदम रखा या नहीं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, क्योंकि आधी रात की उस सड़क पर अभी असली डर बाकी है। खुल चुका था, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। सामने वो लंबा साया, बिल्कुल कार की हेडलाइट में खड़ा। मैंने खुद से कहा, सुनीता दरवाजा मत खोलना, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हाथ अपने आप दरवाजे की कुंडी की तरफ बढ़ने लगे। दोस्तों, उस पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दिमाग पर काबू कर रहा हो। आप लोग सच बताइए, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर कहानी आपको सच में महसूस हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं फिर उस रात पर लौटती हूँ। दरवाजा धीरे से खुल गया, ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और वो साया एक कदम पीछे हट गया, जैसे मुझे बाहर आने का इशारा कर रहा हो। मैं कार से नीचे उतरी। मेरे पैर जमीन पर पड़ते ही अजीब सी सिहरन हुई। हवेली का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। साया धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ने लगा और मैं जैसे किसी अदृश्य डोर से बंधी उसके पीछे चलने लगी। बरामदे में कदम रखते ही लकड़ी की फर्श चरमराई। अंदर बहुत सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, टूटी हुई घड़ी और धूल की मोटी परत। तभी पीछे से हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं घबराकर पलटी, लेकिन साया अब सामने सीढ़ियों पर खड़ा था। वो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर वही कमरा था जिसकी खिड़की में रोशनी जल रही थी। जैसे ही मैं अंदर गई, कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और कुर्सी पर मेरी ही तस्वीर, वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था, आधी रात की अगली मेहमान। मेरे हाथ से तस्वीर गिर गई और तभी पीछे से वही ठंडी आवाज आई, अब तुम आ चुकी हो, वापस नहीं जा पाओगी। मैंने मुड़कर देखा। सायब धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगा था। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। और तभी नीचे खड़ी मेरी कार अपने आप स्टार्ट हो गई। हॉर्न लगातार बजने लगा। पूरी हवेली गूंज उठी और साया चीखा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। दोस्तों, उस रात हवेली में जो हुआ वो मेरी जिंदगी बदल देने वाला था। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं वहां से कैसे निकली या निकली भी या नहीं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, क्योंकि आधी रात अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे हाथ से तस्वीर नीचे गिर चुकी थी। कमरे में ठंडी हवा गोल गोल घूम रही थी। मैं सीढ़ियों की तरफ भागना चाहती थी,
लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो साया धीरे धीरे मेरे चारों तरफ घूमने लगा। जाता। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। दोस्तों, उस पल मुझे लगा शायद ये मेरी आखिरी रात है, लेकिन दिल के अंदर कहीं से हिम्मत आई। आप लोग बताइए, अगर आपके सामने मौत खड़ी हो तो क्या आप हार मान लेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं फिर उस डरावनी घड़ी पर लौटती हूँ। मैंने दीवार पर टंगी बाकी तस्वीरों को ध्यान से देखा। हर तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। मैंने हिम्मत करके एक तस्वीर पलटी। उसके पीछे लिखा था, जिसने डर को स्वीकार किया वो यहीं रह गया। मेरे दिमाग में बिजली सी कौन थी। क्या ये साया डर से ताकत पाता है? मैंने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और जोर से कहा, मैं नहीं डरती। कमरा अचानक शांत हो गया। साया कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों की चमक हल्की पड़ने लगी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम मुझे नहीं रोक सकते। तभी नीचे से मेरी कार का हॉर्न बजने लगा। साया चीखा, डर ही मेरा दरवाजा है और तुमने उसे खोल दिया। मैं तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागी। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं बाहर भागी। पीछे मुड़कर देखा, ऊपर की खिड़की में वही साया खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे वो कह रहा हो, अगली आधी रात तुम फिर आओगी। मैं कार में बैठी। कार अपने आप स्टार्ट हो गई। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैंने शीशे में देखा, वो साया मेरी कार की पिछली सीट पर बैठा था। अगर आप जानना चाहते हैं कि कार में मेरे साथ क्या हुआ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि आधी रात अभी खत्म नहीं हुई है। हवेली में मेरी कार का हॉर्न लगातार बज रहा था। पूरा कमरा कांप रहा था और वो साया मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा चमक रही थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। हर आधी रात एक नया नाम जुड़ता है इस हवेली से। दोस्तों, उस पल मेरी नजर दीवार पर गई। वहां बहुत सारी तस्वीरें टंगी थी और हर तस्वीर के नीचे एक नाम। कुछ नाम धुंधले हो चुके थे। सबसे आखिरी खाली जगह मेरे नाम के लिए थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आप लोग बताइए, अगर आपको अपनी ही तस्वीर किसी वीरान हवेली में मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर लिखना। और अगर कहानी आपको डर महसूस करा रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं फिर उस पल पर लौटती हूँ। अचानक नीचे से मेरी कार का हॉर्न बंद हो गया। पूरा सन्नाटा छा गया। साया धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, मुझे अपनी माँ की दी हुई छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति याद आई, जो मेरे पर्स में थी। मैंने तुरंत पर्स से निकालकर उसे अपने सामने कर लिया। कमरे में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें हिलने लगी। वो साया पीछे हटने लगा। नहीं, ये मत करो। उसकी आवाज अब डर से भरी थी। मैंने आंखें बंद करके जोर से भगवान का नाम लिया और तभी कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। जब मैंने आंखें खोली, मैं फिर अपनी कार के अंदर थी। हवेली के सामने सब कुछ शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे हाथ में वो तस्वीर अब भी थी, जिस पर लिखा था, अगली आधी रात। दोस्तों, क्या वो सब सपना था या सच? अगर आप जानना चाहते हैं कि अगली आधी रात क्या हुआ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं कार के अंदर बैठी थी, हाथ में वही तस्वीर जिस पर लिखा था, अगली आधी रात। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने तुरंत कार स्टार्ट की। इस बार कार बिना किसी रुकावट के चल पड़ी। मैंने तय कर लिया था, अब उस रास्ते से कभी नहीं गुजरूंगी। लेकिन दोस्तों, डर से भागने से डर खत्म नहीं होता। अगली रात मैं अपने घर में थी, दरवाजे और खिड़कियां बंद। मैं खुद से बार बार कह रही थी, वो सिर्फ वहम था। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मेरे कमरे की लाइट हल्की हल्की चमकने लगी। मेरी सांसें तेज हो गईं और तभी मेरे मोबाइल पर वही अनजान नंबर। इस बार मैसेज नहीं, सीधा कॉल। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। उधर से वही जानी पहचानी ठंडी आवाज, तुम बचकर नहीं गई, मैं तुम्हारे साथ आ गया हूँ। मेरे हाथ से फोन गिर गया और तभी मेरे कमरे की दीवार पर परछाई उभरने लगी। वही लंबा साया। धीरे धीरे वो दीवार से अलग हुआ। अब वो हवेली में नहीं था, वो मेरे घर में था। मैं पीछे हटती गई, वो आगे बढ़ता गया। ये जगह बदलने से कुछ नहीं होता, आधी रात मेरी है। दोस्तों, उस पल मुझे समझ आ गया, वो हवेली नहीं, वो जगह नहीं, वो मुझसे जुड़ चुका था। मैंने आखिरी बार हिम्मत करके कहा, तुम मुझे क्यों चाहते हो?
वो बिल्कुल पास आ गया। उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी और उसने धीरे से फुसफुसाया, क्योंकि जिस रात तुमने मुझे देखा, उसी रात तुमने मुझे अपना नाम दे दिया। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट बुझ गई और अंधेरे में मुझे सिर्फ उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। दोस्तों, अगर आज आधी रात को आपको भी कोई अनजान नंबर से कॉल आए और उधर से सिर्फ ये आवाज सुनाई दे, मैं आ गया हूँ, तो याद रखना, शायद अगली तस्वीर आपकी हो। अगर कहानी ने आपको सच में डरा दिया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, क्योंकि आधी रात कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना अगला नाम ढूंढती है।